अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर जहांगीर सर आप तमाम लोगों को अलिफ लाम मीम चैनल पर खैर मकदम करते हैं। साथियों, अजीज तलबा, आज हम लोग जिस मौजू को लेकर के आए हैं, मैंने कल कहा था आपसे कि मैं कल चूंकि फेल फाइल और मफूल की दुनिया में हम चल रहे थे, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की थी कि फेल फाइल और मफूल में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि फेल क्या है। एक अगर जुमला है कि अहमद ने रोटी खाई, तो इसमें से हम तीन चीज को निकालने की बिल्कुल आसान तरीका हम बताए थे कि फाइल को हम कैसे निकाल के हम पहचान पाएंगे, और फिर फेल को हम कैसे पहचानेंगे, और फिर मफऊल को हम कैसे पहचानेंगे। हमें उम्मीद है पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ गए होंगे कि फेल और फाइल और मफऊल को कैसे ढूंढ के निकालना है। साथियों, फेल काम को कहते हैं। अब जिस पर काम का असर होगा उसको आप मफऊल कहते हैं, और जो काम कर रहा है या करने वाला है वो फाइल होता है। ये बात आपको कल आसान तरीके से हम बता चुके हैं। मैं आज आप लोगों को उससे एक स्टेप और आगे चलते हैं फेल की दुनिया में ही, क्योंकि मैंने कहा था कि फेल कई तरीके के होते हैं, मानी के एतबार से अलग, जमाने के एतबार से अलग, तौर के लिहाज से अलग, है ना। इस सब पे हम लोग अलग अलग वीडियो में बात करने की पूरी कोशिश करते हैं कि फेल की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी किस्में हैं, किस लिहाज से। हमें उम्मीद है कि फेल फाइल मफूल आप पूरे तरीके से पिछला वीडियो में अच्छे तरीके से आप जरूर समझ गए होंगे। अजीज तलबा और मेरे साथियों, आज हम लोग जानते हैं फेल की किस्में किस लिहाज से, मानी के एतबार से। मानी के लिहाज से हम लोग आज समझते हैं। इसके बाद दो तीन और है फेल की दुनिया में, तीन मेरे ख्याल से और चैप्टर होने हैं। तो उसमें हमने पहला वीडियो, दूसरा वीडियो फेल का है ये, और मैंने आज बताने की पूरी कोशिश की है कि मानी के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी है, और किस तरीके से किस अल्फाज को, किस सेंटेंस को हम परख पाएंगे कि ये कौन सा फेल है। चलिए आज जानते हैं कि फेल की किस्में मानी के एतबार से। फेल की किस्में मानी के एतबार से दो किस्में होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार गवर्नमेंट में कि फेल की किस्में जमाने के एतबार से कितनी है, या फिर पूछा जाएगा कि तौर के लिहाज से फेल की कितनी किस्में है। फिर पूछा जाएगा आपसे कि, या फिर पूछेगा कि मानी के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। तो हम लोग समझते हैं कि मानी की जो किस्में हैं वो दो किस्में हैं फेल की। मानी के लिहाज से फेल की दो किस्में हैं, मानी के लिहाज से फेल की दो किस्में हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहला फेल ताम। क्या है? फेल ताम। आप बिल्कुल बोर्ड पर देख रहे होंगे, आप चाहें तो पूरे बोर्ड का तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे तरीके से, जिससे कि आप उसको अपने नोटबुक पर आराम से लिख सकते हैं। पहला क्या है? फेल की किस्में किस लिहाज से, मानी के लिहाज से दो किस्में हैं। मैंने कौन सा बताया आपको कि फेल ताम। कौन बताया आपको मैंने? फेल ताम। और एक मैंने कहा फेल नाकिस। आप फेल को अगर छोड़ दीजिए, एक ताम और एक नाकिस, एक ताम और एक नाकिस, ये दो किस्में हैं किसकी? फेल की मानी के लिहाज से। मानी के लिहाज से फेल की दो किस्में, फेल ताम और फेल नाकिस। याद हुआ? याद रहेगा ना? हमें उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि फेल मानी के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। कौन कौन सी है भाई? एक है फेल ताम और एक है फेल नाकिस। अब हम समझते हैं कि जब मानी के एतबार से फेल की दो किस्में हमने कहा, तो आप जानते हैं कि फेल ताम किसे कहते हैं और फेल नाकिस किसे कहते हैं। देखिए, फेल ताम कहते हैं वो फेल जो अपने काम को पूरा तौर पर बताता हो। क्या कहता हो? वो फेल जो अपने काम को पूरे तौर पर जाहिर कर दे, मतलब काम मुकम्मल। जी हां, क्या? काम मुकम्मल। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे जैद आया, अब वो आ चुका है, रास्ते में नहीं है। अहमद खाया,
इसका मतलब है कोई अगर ये बात लिख दिया आपको या बोल दिया तो समझ लीजिए कि ये बात कंप्लीट सेंटेंस है, फेल ताम है, काम कर लिया उसने। राजू सो गया, अब सो गया मतलब सो गया, वो जगा हुआ नहीं है, उसका काम मुकम्मल हो चुका है, इसलिए इसमें फेल ताम में जाएगा। क्या कह रहा है कि वो फेल जो अपना मीनिंग को पूरा तौर पर बताता हो, यानी कि उस लाइन में, उस जुमला में ऐसा चीज जाहिर हो जाए कि जिससे ये पता चले कि ये काम बिल्कुल मुकम्मल हो गया है, इसमें जरा सा भी कुछ भी बातें बाकी नहीं है, इसको हम बोलते हैं फेल ताम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बहुत अच्छे हैं आप, मेहनती भी हैं, होनहार भी हैं, आप कामयाब होने वाले शख्स हैं। बस थोड़ा सा मेरा आपसे गुजारिश है कि अपने आप को मेहनत में जुट जाइए। वक्त बहुत कम है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे सेंटर पे स्टूडेंट हैं, इस बार 12th क्लास के और 10th क्लास की, और ये सब चीजें कवायद की दुनिया में आती ही आती है, इसलिए आपको बिल्कुल सही तरीके से, आसान तरीके से आपको याद करना है। और फिर हम बहुत जल्द 10th क्लास का और 12th क्लास का हम आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं, जितना हम पढ़ा दिए नस्र की दुनिया में, है ना। उसके बाद अभी हम लोग नज्म में चल रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो हर रोज देखते हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन कवायद की दुनिया में हम आपको पढ़ा रहे हैं फेल ताम, फेल नाकिस। फेल ताम कैसे हैं? कहते हैं कि जो वो फेल जो अपना मानी पूरा मुकम्मल तौर से दे दे, अब इसमें कोई चीज बाकी नहीं रह गया हो, यानी कि बोलते हैं ना कि वो पता नहीं आया या नहीं आया, खाया या नहीं खाया, सोया या नहीं सोया, कंफ्यूजन वाला नहीं है, सेंटेंस मुकम्मल कर देगा कि हाँ ये काम उसने कर लिया है। ये क्या है? फेले ताम के अंदर है। चलिए आप जानते हैं फेल नाकिस मतलब अधूरा, नाकिस का मतलब ही होता है अधूरा। क्या होता है? यहां क्या था कि सेंटेंस पूरा मुकम्मल हो जाएगा, और यहां क्या है कि यहां मुकम्मल नहीं है, यहां सेंटेंस मुकम्मल नहीं है, ज़ैद आएगा। अब भाई वो कब आएगा पता ही नहीं है किसी को, अभी आएगा या 1 घंटे बाद आएगा या कल आएगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। किसमें? फेले नाकिस में। देखिए, वो फेल जो पूरे मानी मालूम नहीं होता हो, इसमें के अंदर वो फेल जो पूरे मानी मालूम नहीं होता हो, नहीं देता हो जी, उससे पहले किसी लफ्ज का बढ़ना जरूरी है जी। जैसे होना, जैसे होना कह सकते हैं आप जी। क्या है कि वो खाया होगा, अब कंफ्यूजन में है कि पता नहीं खा लिया या नहीं खाया, ये क्या है? फेल नाकिस में जाएगा। वो फेल जो पूरे मानी मालूम नहीं देता हो, उस जुमले उस सेंटेंस से ऐसा लगे कि इसमें पता नहीं काम हो गया है या नहीं हुआ, सोया या नहीं सोया, जागा या नहीं जागा हुआ है, नहीं, तो ये हो गया फेल नाकिस, यानी अधूरा है, काम मुकम्मल नहीं हुआ है। लेकिन फेल ताम में क्या है कि पूरा पूरा मुकम्मल काम, वो जुमला बता रहा है कि ये काम मुकम्मल हो चुका है, ये दीवार जोड़ा जा चुका है, अब दीवार जोड़ा जा चुका है, मतलब ये काम इसका क्या है? रेडी, फेले ताम जी। ये दीवार जोड़ाया जा रहा है, मतलब अब है ही नहीं मुकम्मल हुआ, अभी मुकम्मल हुआ कहां है, इसलिए वो जोड़ा जा रहा है, तो फेले नाकिस में जाएगा। चलिए, अब ये फेल मानी के एतबार से 2 किस्में हैं, मैंने बता दिया आपको। अब फेले नाकिस को आप छोड़ दीजिए, जो अधूरा है उसको आप भूल जाइए। अब आइए फेल ताम। फेल ताम की 2 किस्में, फेल के मानी के एतबार से 2 किस्में, कौन कौन सा? फेल ताम और फेल, बोलिए, मुतअद्दी, सॉरी फेल नाकिस। और फिर दूसरा है कि फेल नाकिस को छोड़ दीजिए, फेल ताम की 2 किस्में। अक्सर जो पूछता है एग्जामिनी, 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, तो उसमें समझिए कि वो ऐसे ही पूछता है, ऊपर से नहीं पूछेगा, वो बिल्कुल नीचे से पूछेगा कि पूछ देगा कि फेल ताम की कितनी किस्में हैं। अब फेल ताम की कितनी किस्में हैं आप यहां तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नीचे आप पढ़े हुए होते नहीं है या फिर याद नहीं किए होते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं जी। तो हम बताते हैं फिर आपको कि फेल ताम की भी 2 किस्में हैं। कौन कौन है भाई? फेल लाजिम और एक फेल मुतअद्दी। क्या है? फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी। फेल की मानी के लिहाज से 2 किस्में, कौन कौन सा? फेल ताम और फेल नाकिस। और फिर मैंने कहा आपको कि
फेल ताम की भी दो किस्म है। कौन कौन सी? मैंने पहला कहा फेल लाजिम और फिर मैंने कहा आपको फेल मुतअद्दी। ये दो किस्में हैं, दो किस्में दोनों की। फेल ताम की भी दो किस्में हैं और फेल के किस्में मानी के एतबार से भी दो किस्में हैं। अब फेल ताम की दो किस्में कौन कौन सी है भाई? देखिए, सुनिए गौर से। बिल्कुल मैं हर रोज कहता हूं वीडियो में कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठिए, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से आप बिल्कुल कमर बस्ता हो लीजिए कि मेरे दाएं बाएं कोई भी आदमी नहीं है। एकदम स्थिर मिजाज से आसान तरीके से आप बैठ जाइए, कॉपी कलम अपने हाथ में लीजिए और जहां पर नहीं समझ में आए वहां पर रुकिए और वीडियोस को बैक कीजिए, फिर वहां से सुनिए, जिससे कि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि एक वीडियो को मेरा मानना है कि 1 से 2 बार अगर आप सुन लेते हैं मेरा वीडियो को, मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको आइंदा कभी उसको सुनने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपके ज़हन में ऐसा बैठा देंगे हम। जी हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, उसके बाद है फेल लाजिम। अब कहते हैं भाई फेल ताम की भी कितनी किस्म है? दो किस्में हैं। कौन कौन? मैंने कहा भी आपको, एक कहा फेल लाजिम और एक कहा फेल मुतअद्दी। अब फेल लाजिम से आप समझ गए होंगे, लाजिम मतलब जरूरी, लाजिम मतलब जरूरी। चलिए, जो फाइल पर मुकम्मल हो जाए। अब जब कोई भी फाइल कहते किसको है? मैंने कहा ना कि पहले ही पहला वीडियो में फेल वाले में कि फाइल कहते हैं काम करने वाले को और फेल कहते हैं काम को और मफूल कहते हैं जिस पर काम का असर होगा। जी, तो यहां कह रहा है कि जो फाइल पर मुकम्मल हो जाए, यानी कि काम करने वाला पर मुकम्मल हो जाए। देखिए, जैद आया, बोलिए जैद क्या है? इसमें बता देंगे ना, बोलिए। हाँ बिल्कुल, जैद क्या है? जैद फाइल है। सही कहा आपने, जैद क्या है? फाइल है। ठीक है, और ये आना क्या हुआ? आना तो भैया एक फेल है, आना तो एक फेल है, नहीं है ना? फेल एक काम था, उसका आना वो आ गया। लेकिन जैद क्या है? एक फाइल है। कह रहा है कि फेल लाजिम में जो फाइल पर मुकम्मल हो जाए, यानी कोई भी काम होगा तो जो करने वाला है ना फाइल, उस पर मुकम्मल, खत्म। जैद आया, एमएस होया, है ना, रूबी गई, इस टाइप से जो भी होगा, मतलब फाइल पर वो जुमला क्या होगा? वो मुकम्मल हो जाएगा। उसमें बहुत कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। किसमें? फेल लाजिम में क्या होगा कि फाइल पर जुमला मुकम्मल हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद एक और है फेल मुतअद्दी। फेल मुतअद्दी, ये दोनों किसकी किस्में हैं? फेल ताम की दो किस्में हैं। कौन कौन सी है? फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी। जी हाँ, सही कहा आपने। चलिए, अब क्या कहता है ये फेल मुतअद्दी? कि जो फाइल और मफूल से मिलकर, यहां क्या था? यहां पे सिर्फ एक ही था, फाइल पे मुकम्मल होगा। किस पे? फाइल पे मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यहां वो बात नहीं है। यहां कह रहे हैं कि फाइल और मफूल दोनों, जी, जो फाइल और मफूल से मिलकर मुकम्मल होता है। हमको लगता है कि आपको इस सेंटेंस को समझने में शायद कोई दिक्कत कभी नहीं होगी, इसलिए कि मैंने आपको बता दिया है क्या चीज। देखिए कि फेल लाजिम में क्या होता है? कि फेल लाजिम में है कि सिर्फ और सिर्फ फाइल पर बात मुकम्मल हो जाएगी। किसमें? फेल लाजिम में। लेकिन फेल मुतअद्दी में क्या होगा? कि फाइल और मफऊल दोनों होगा, उसके अंदर एक फेल नहीं होगा। एक फेल से मुकम्मल होगा अगर, तो क्या होगा? फेल लाजिम हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? फेल भी है और फाइल भी है, दोनों अगर है तो क्या होगा? मुकम्मल होगा, तो फेल मुतअद्दी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बस आपको धैर्य पूर्वक आसान तरीके से पूरे दिमाग को स्थिर करके आपको सुनना है, बस। चलिए, फेल मुतअद्दी में क्या है? कि फाइल भी होगा और मफऊल भी होगा। जी, क्या होगा? जो फाइल और मफूल से मिलकर मुकम्मल करता हो। आप एग्जांपल देखिए, मैंने रोटी खाई। अब देखिए, इसमें फाइल कौन है भाई? बोलिए आप लोग, बोलिए कौन है फाइल? इसमें फाइल, चूंकि यहां मफूल तो रोटी है, हम समझ रहे हैं, खाना एक फेल है, ये भी समझ रहे हैं। लेकिन फाइल कहां है? मैं। जी, इस्म की जगह है वो, इस्म की जगह पर मैं, हम सब। जी, ये सब, ये मैं, ये क्या है? मैं, यही तो है, इस्म के जगह पर इस्तेमाल हुआ है ये।
पहले अगर यहां पर दे देंगे कि जाहिद ने रोटी खाई, हो गया। मुन्ना ने आम खाया, वो भी हो गया। तो हमने क्या किया, जाहिद को हटा दिया वहां पर, और मैं। यहां पर कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसम की जगह पर जो भी चीज लगा हुआ रहेगा आप समझ लीजिए कि वही क्या है, फाइल है। और रोटी क्या है, क्योंकि वो एक चीज है, कोई सामान है। रोटी और खाना क्या है, काम। तो खाना क्या हुआ, फेल हुआ। रोटी क्या हुआ, बोलिए। अब तो मेरे ख्याल से आपको याद हो ही गया होगा। रोटी क्या हुआ, बोलिए, मफूल। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और फाइल क्या हुआ, फाइल ये हुआ मैं। हमें लगता है कि शायद ये फेल की जो किस्में हैं मानी के एतबार से दो किस्में हैं। एक मैंने कहा फेल ताम, एक मैंने कहा फेल नाकिस। फिर मैंने कहा आपको कि फेल ताम की भी दो किस्में हैं, एक है फेल लाजिम और एक है फेल मुतअद्दी। फेल लाजिम में क्या होता है कि सिर्फ बात फाइल पे मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन फेल मुतअद्दी में क्या होता है कि उसके अंदर फेल भी होगा, उसके अंदर फाइल भी होगा, उसके अंदर मफऊल भी होगा, तीनों मिला हुआ रहेगा तो फेल मुतअद्दी। और सिर्फ फाइल मिला हुआ है तो फेल लाजिम। जी हाँ, हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा आपसे दरखास्त है, गुजारिश है कि जरूर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वो भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक वीडियोस आपको आप तक पहुंच सके। 9, 10, 11, 12 के जो भी निसाबी किताबें हैं बिहार बोर्ड के कवायद के अलावा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे चीजों को, सारे किताबों को निसाब के तरीके से हर महीने वाइज, अगर जून के महीने में जो चीज पढ़ाई गई है या पढ़ाई जानी है बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि आपको लेकर के चलें, जिससे आपको कोई भी आसानी नहीं हो। और जैसे आपका जब टाइम आ जाए आप मुकम्मल तरीके से अपने आप को तैयार हो जाइए। अब तुम पूछो कहां से पूछोगे, और मैं आपसे यही दावा करता हूं, वादा करता हूं कि आपको 100 में 90 प्लस मार्क्स लाना हमारी जिम्मेदारी है। बस मेरे चैनल पर आप बने रहिए और जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं उसको आपको बस गौर से सुनते चलना है। मेरा हमें उम्मीद है, तवक्कल तो अल्लाह है, कि आप जरूर अच्छा कर सकते हैं। आज हम लोग जानते हैं 11वीं के बारे में। साथियों, बड़े अच्छे तरीके से बच्चों ने इम्तिहान दिए 10वीं क्लास के, और फिर उसके बाद हम लोग उन सारे बच्चों ने एग्जाम देके पास आउट किया और फिर 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो उन तमाम बच्चों को जो बच्चे 11वीं क्लास में दाखिला इस बार ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, है ना। तो मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, क्योंकि आपकी जिंदगी का ये पहली सीढ़ी है। अब तक आप एकेडमिक अभी कर रहे हैं, लेकिन यहां से क्या होता है, आपकी जो सीढ़ी है वो मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल करके आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। होता क्या है बच्चों के अंदर कि वो जो एक्स्ट्रा किताबें रखते हैं, और जैसे कोई रख लिया मैथ, कोई रख लिया साइंस, कोई बायोलॉजी रख लिया, कोई हिस्ट्री रखा, कोई ज्योग्राफी रख लिया, कोई इकोनॉमिक्स रख लिया। तो जो जो चीजें जो रख रहे हैं उसके अलावा जो आपके लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, तो आप इसको हल्के में कभी मत लीजिए। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसको हल्के में कभी मत लीजिए और शुरुआत से ही अपने आप को उड़ान दीजिए। ऐसा नहीं है कि चलो एडमिशन ले लिए हैं, बहुत टाइम बचा हुआ है, अभी तो पूरे 2 साल बाकी है। नहीं, आप जिस क्लास में हैं, आप जिस महीने में चल रहे हैं, अगर ये जून का महीना है तो जून के महीने में जो भी निसाब है बिहार गवर्नमेंट का, अक्लमंद अगर आप हैं, अगर आप समझदार हैं, अगर आपने यकीनन अपने बाप माँ को धोखा नहीं देना है, अगर आप कामयाब होना चाहते हो अपने जिंदगी से, तो आप उसको देखिए, अपने निसाब को परखिए कि कितना कितना कौन से महीने में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। और 11वीं क्लास का 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई से 11वीं क्लास का, हो सकता है उससे पहले ही हो जाए। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि 1 जुलाई से पहले पहले अगर एडमिशन हो जाता है पूरे बिहार के अंदर, तो हम 1 जुलाई से 11वीं क्लास का उर्दू और कवायद दोनों लेकर के बेहतरीन तरीके से आपके बीच में आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अलिफ लाम मीम चैनल करके मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने आप में लग जाइए। ये पहली सीढ़ी है
दम लगा दीजिए अपने आप को, पूरी ताकत लगा दीजिए। अगर अगर आपके साथ कोई अगर दोस्त ऐसा है जो अच्छा नहीं है, जो बुरा दोस्त है, आप संगत छोड़ दीजिए, उसका जुदा हो जाइए उससे। मुलाकात हमारी तुम्हारी होगी जब हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छे दोस्तों से दोस्ती लगाइए। सबसे पहले तो अच्छे स्कूल में आपका दाखिला हो जाए, ये मेरी दुआ है। दूसरी बात ये है, अच्छे स्कूल में अगर दाखिला हो जाए उसके बाद अच्छे दोस्तों को तलाश कर लीजिए। अगर आपको अच्छे दोस्त भी मिल जाए तो एक चीज और याद रख लीजिए कि अपने आप को वहां पर से क्या कीजिए, आप तैयार हो जाइए ईमानदार होने के लिए कि हमको पढ़ना है। अगर आप ये तीनों चार चीजें हैं, आप अच्छे स्कूल में दाखिला करा लिए हैं, आप अच्छे दोस्त भी बना लिए हैं, आप ईमानदार भी हो गए हैं, तो चौथी चीज है कि आपके अंदर जुनून पैदा कर लीजिए आप कि हमको करना है। कोई करे ना करे, आपका भाई बहन है, कोई करे ना करे कोई बात नहीं है, हमको करना है। एक आंगन में दूसरा भाई नहीं पढ़ता है, कोई बात नहीं, अपने हाल पे छोड़ दीजिए, आपको पढ़ना है। दूसरी बहन है नहीं पढ़ रही है, छोड़ दीजिए, हमको पढ़ना है। देखो बेटा, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, इसमें लोग भटकते ज्यादा हैं। इस एज में भटकते लोग ज्यादा हैं। लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि हम तो बहुत कुछ कर लेंगे, यकीनन कर लेंगे, लेकिन करे तब तो ना। वो सिर्फ बोलते हैं, कर नहीं पाते हैं। करना सीखिए असल में। जिस दिन करना आप सीख जाइएगा ना, उस दिन कोई भी आदमी आपको पीछा नहीं, सब पीछे रह जाएगा आपको। जी हाँ, ये दौर है कि अगर आप एक बार ओंग दिए, अगर आप ओंग दिए अगर, तो इतने लाख बच्चे पीछे खड़े हैं कि आपको रौंदते हुए वो आगे निकल जाएगा। जी हाँ, रौंद देगा आपको, वो आपको मटिया मेल कर देगा, एक जरा सा निस्त नाबूद में छोड़ेगा, फिर आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, आप कामयाबी की मंजिल आप नहीं पा सकते। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूं, जो बच्चे 11वीं क्लास में दाखिला लिए हो या ले रहे हो, मेरा आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि अपने आप को संजोइए और अपनी किताबों को समेटिए, अपने सीने से लगाइए सारे किताबों को, उनसे प्यार कीजिए, है ना। और फिर देखिए एक दिन आएगा कि सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी, सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी। आपके अंदर बहुत सलाहियतें हैं भाई, कौन कह रहा नहीं है? आपके अंदर क्या नहीं है? खुदा ने हर वो नियमत आपके अंदर रखा है, बस थोड़ा सा आपको जागने की जरूरत है, ईमानदार होने की जरूरत है। मुझे लगता है आप जितने बच्चे हैं सब के सब कर सकते हैं। अपने आप को एक नया शौक, नई उमंग, नए जोश के साथ तैयार होइए। अब तक जो मैंने किया है, मार्क्स कम लाया, नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, बहुत नहीं पढ़ सका, अच्छा मार्क्स नहीं लाया, कोई बात नहीं है, आप सबको पीछे भूल जाइए और नए तरीके से आगाज कीजिए, है ना। इंशाअल्लाह अज़ीम अंजाम बहुत बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज।